स्टार्ट करने वाले हैं 4.2 वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। बिफोर दैट हम लोग पिछले वीडियोस से कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच हैज द फॉर्मूला CO2। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जैसा कि हमें पता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर उसका हमें फॉर्म करना है। कार्बन C, उसके आउटर मोस्ट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे हम लिख देते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हम इसी तरीके से करते हैं। और क्योंकि हमारे पास में दो अलग अलग यहाँ पर एलिमेंट्स हैं तो हम डिफरेंट नोटेशन लेंगे इलेक्ट्रॉन्स का, क्रॉस से या फिर डॉट से। तो ऑक्सीजन के जो आउटर मोस्ट सेल हैं उस सेल में जो है जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसी तरीके से दोनों ऑक्सीजन की ओर, जैसे ऑक्सीजन के होते हैं 6, तो यहाँ पर हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लिए। अब हम यहाँ पर बॉन्डिंग शो करेंगे। बॉन्डिंग कैसे शो करते हैं? जस्ट मेकिंग द सर्कल्स। इस तरीके से सर्कल्स यहाँ पर हम बनाएंगे। ये हो गया बॉन्डिंग। और कार्बन के लिए भी एक सर्कल हम इस तरीके से बनाएंगे। ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखिए कि जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो डबल बॉन्ड है। ये बस एक्स्ट्रा यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। तो अगर हमें सिंपली कोई बोले कि स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इतना लिखने से अच्छा हम सिर्फ इस तरीके से भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं है जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड अप ऑफ 8 एटम ऑफ सल्फर। एक मॉलिक्यूल है सल्फर का ही बना हुआ जो कि 8 सल्फर के एटम से बने हुए हैं। तो इसे ड्रॉ करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्पेस यहाँ पर चाहिए, बस मैं थोड़ा सा यहाँ पर सल्फ़र का, क्योंकि 8 एटम से बने हुए हैं तो मैं सल्फ़र को 8 ले रहा हूँ। और जैसा कि हमें पता है कि सल्फ़र के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो उन 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर हम लिखेंगे। आप खुद से लिख लो। और यहाँ कहता है कि एक हिंट दिया हुआ है दैट द 8 एटम ऑफ सल्फ़र आर जॉइंट टुगेदर इन फॉर्म ऑफ अ रिंग। तो इसे हम यहाँ पर रिंग के फॉर्म में कुछ इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन कराएंगे। सिंगल बॉन्ड ही होगा। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर मुझे इलेक्ट्रॉन को भी शो करना होगा। तो ये टास्क मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। आप इलेक्ट्रॉन्स को वहाँ पर ड्रॉ करके शो कर सकते हो। ऑलराइट, बट स्ट्रक्चर रिंग के फॉर्म में कुछ इस तरीके से बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। सबसे पहले टॉपिक का मीनिंग समझते हैं। वर्सेटाइल का क्या मीनिंग है? वर्सेटाइल नेचर का क्या मीनिंग है? तो कार्बन अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। उसके जो हैं कंपाउंड्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के साथ में आते हैं, उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो वर्सेटाइल का यही मीनिंग आता है कि एक से अधिक या फिर मल्टीपल प्रॉपर्टीज शो करने वाला हम यहाँ पर कार्बन को कहते हैं। वर्सेटाइल नेचर उस कार्बन का वही है। यहाँ फर्स्ट जो पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ कहता है कि हमने कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन देख लिया, अलग अलग एलिमेंट्स और कंपाउंड के बीच में कैसे कैसे होते हैं। हमने सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड मीथेन के बारे में भी यहाँ पर देखा हुआ है। मीथेन CH4 ये सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड है, एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के साथ में। और आगे कहता है कि इन बिगिनिंग ऑफ चैप्टर हमने यहाँ ये देखा कि बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स हमारे आसपास में होते हैं वो कार्बन कंटेंट किए हुए रहते हैं। इनफैक्ट हम खुद ही कार्बन के जो है कंपाउंड से बने हुए हैं। और अभी तक जो केमिस्ट को नॉन है कि कार्बन के कितने सारे कंपाउंड अवेलेबल हैं, जो नॉन कंपाउंड है वो 3 मिलियंस के आसपास हैं। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये तो सिर्फ नॉन कंपाउंड है ना, हमें कुछ अननोन्स भी हैं, हमें उसके बारे में पता भी नहीं है, बट वो एग्जिस्ट करते हैं। कहता है कि यहाँ पर ये 3 मिलियन इतने सारे कंपाउंड जो हैं ये कैसे, मतलब ये क्यों फॉर्म करते हैं? ऐसा कार्बन का क्या प्रॉपर्टी है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी जो कि दूसरे एलिमेंट्स में नहीं दिखता है? तो कहता है
कि कोवेलेंट का जो नेचर है, कार्बन जो कोवेलेंट शो करता है उसी का जो नेचर है उसके वजह से ये इतने लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बनाने का कैपेबिलिटी रखता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, 2 फैक्टर्स दिए हुए हैं, उसे देखते हैं कि वो कहता क्या है। कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन खुद ही उसका एक यूनिक एबिलिटी है, यूनिक मतलब अकेला, वो उसी का एक ऐसा एबिलिटी है कि वो खुद ही अपने कार्बन के दूसरे एटम्स के साथ में, अपने ही एलिमेंट्स के दूसरे एटम्स के साथ में वो बॉन्ड बना सकता है और बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना सकता है उससे मिलकर के। इसे कैटिनेशन कहते हैं। यानी कि अगर हमारे पास में एक कार्बन दूसरे कार्बन से, फिर दूसरे कार्बन से, मतलब सेम यहाँ पर फॉर्म करे या फिर ब्रांच्ड फॉर्म करे या फिर जैसा भी, बट दूसरे कार्बन्स के साथ में वो फॉर्म करे, तो उसे हम कहते हैं उसका कैटिनेशन प्रॉपर्टी। आगे बढ़ते हैं, कहता है कि यहाँ पर ये जो चेन्स हैं वो लॉन्ग चेन्स भी हो सकते हैं, ये ब्रांच्ड चेन भी हो सकते हैं, अभी मैंने बताया, और ये अरेंज्ड हो सकते हैं रिंग्स के फॉर्म में भी, यानी कि इस तरीके से भी अरेंज हो सकते हैं। आगे कहता है कि अगर कार्बन के एटम्स सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो वो सेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, और यह तो हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड भी वो फॉर्म कर सकता है। तो जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे उसे हम अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स कहेंगे। यानी थोड़ा सा इसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि इसके बारे में आगे मतलब हमें पढ़ना है। तो कार्बन जो है ये सिंगल बॉन्ड अगर फॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। अगर यहीं पर कहीं एक जगह पर भी डबल बॉन्ड आ जाता है तो ये अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। वहीं अगर कहीं पर भी एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो भी ये अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है। और दूसरे जगह पर भी अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है या डबल बॉन्ड आ जाता है तो भी वो अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स ही हैं। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि नो अदर एलिमेंट्स, यानी कि कोई दूसरा एलिमेंट कैटिनेशन का जो प्रॉपर्टी है वो शो नहीं करता है, जैसा कि हम कार्बन के कंपाउंड्स में देखते हैं। सिलिकॉन जो है वो कंपाउंड फॉर्म करता है हाइड्रोजन के साथ में, जो कि लंबा हो सकता है, चेन उसका लंबा हो सकता है, बट वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 एटम तक ही जाता है, 7 to 8 एटम्स ही वो जाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं सिलिकॉन वाले, इसीलिए ये स्टेबल नहीं होते हैं। और स्टेबल ना होने का मतलब उसके जो बॉन्ड हैं वो इजीली ब्रेक भी कर सकते हैं, रिएक्टिव हैं यानी कि दूसरे एलिमेंट के साथ में वो फॉर्म कर सकते हैं तो बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है। बट कार्बन जो है, कार्बन का जो बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से स्टेबल होता है। यानी कि अगर बॉन्ड ही स्ट्रॉन्ग है तो वो रिएक्ट नहीं करेगा, यानी कि वो स्टेबल है। ऑलराइट, और इसी तरीके के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके वजह से ये बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स से रिएक्ट करके ये बहुत अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स भी फॉर्म करते हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, और बहुत ही लॉन्ग चेन भी फॉर्म कर सकते हैं, शॉर्ट चेन भी फॉर्म कर सकते हैं, रिंग भी फॉर्म कर सकते हैं, ब्रांच भी फॉर्म कर सकते हैं। इसी की वजह से इनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक पर, क्योंकि कहता है कि कार्बन का वैलेंसी 4 होने की वजह से ये 4 एटम जो है मोनोवेलेंट के साथ में ये कर सकता है बॉन्ड फॉर्म। मोनोवेलेंट यानी कि जिनकी वैलेंसी 1 है, जैसे कि हाइड्रोजन। उसी तरीके से ये दूसरे जो है मोनोवेलेंट के अदर, यानी कि जिसमें वैलेंसी डबल होते हैं, यानी कि 2 वैलेंसी होते हैं, 3 वैलेंसी होते हैं, उनके साथ में भी ये बॉन्ड बना सकता है, जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। ऑलराइट, और इसीलिए ये यहाँ पर डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स, अलग अलग एलिमेंट्स के ऐड होने की वजह से। नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है कि जो बॉन्ड होते हैं वो काफ़ी एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसका रीज़न
यहाँ पर एक ये भी है कि कार्बन स्मॉल एटम है, कार्बन का जो एटम होते हैं वो स्मॉल होते हैं क्योंकि उसके जो आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं वो एल सेल तक ही जाते हैं, के एल एम एन। सिर्फ के वाले सेल में अगर कोई स्टेबल है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, स्मॉल साइज भी है, और एल वाले में भी है तो भी वो थोड़ा स्टेबल ही है। एम एन वाले सेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि उतना उसका अगर एटॉमिक नंबर है तो वो थोड़ा सा जो है रिएक्टिव हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन इजीली वहाँ से वो ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कार्बन के पास में प्रोटॉन होते हैं 6, इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो यहाँ फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 और 2, सेकेंड वाले सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 और 4। आप यहाँ पर देखो कि प्रोटॉन जो है वो होता है बीच में, न्यूक्लियस पर होता है प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज का, वो यहाँ होता है। मैं दूसरा कलर यहाँ पर यूज करता हूँ। ये जो है प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज वाला, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला है। अब देखो कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो ये जो है पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखता है। होल्ड करके रखने की वजह से इसे इजीली यहाँ से दूर करना मुश्किल है। वहीं अगर यहाँ पर जो सेल्स हैं वो बड़े हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दूर में है। इलेक्ट्रॉन दूर में होने की वजह से उसे यहाँ से हटा देना, क्योंकि इनके बीच में जो आपस में अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उसे इजीली यहाँ पर से हटाया जा सकता है। तो ये रिएक्ट कर जाते हैं, वो स्टेबल नहीं होते हैं। और जो छोटे वाले होते हैं जैसे कार्बन के कंपाउंड, कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं। अब यहाँ पर अगर किसी से एक बार बॉन्ड फॉर्म कर लिया कार्बन, तो बॉन्ड फॉर्म करने के वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स तो अंदर में ही है, बहुत ही नज़दीक में है प्रोटॉन के, तो वो काफ़ी स्टेबल रहते हैं। ऑलराइट, इतना इन्फॉर्मेशन अभी के लिए काफ़ी है। आगे बढ़ते हैं सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है हमें इथेन का, और जैसे कि मीथेन का हमने पहले ही देखा हुआ है। और एक कंपाउंड होता है मीथेन के जैसे ही, इथेन यानी कि जिसमें कार्बन 2 हो और हाइड्रोजन 6 हो। यहाँ पर हमें स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बारे में बताया हुआ है। स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए जैसे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, तो कैसे करेंगे? हम 2 कार्बन यहाँ पर लिख लेंगे सबसे पहले, और उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड हम यहाँ फॉर्म करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कार्बन 2 है तो हम 2 ही कार्बन लेंगे, और हाइड्रोजन जो यहाँ पर बचे हुए हैं वो है यहाँ पर 6। 2 कार्बन तो हमने पहले ही ले लिया। अब जो 6 यहाँ पर बचे हुए हैं हाइड्रोजन, उन्हें हम यहाँ पर अरेंज करेंगे कुछ इस तरीके से कि कार्बन का वैलेंसी और हाइड्रोजन का वैलेंसी यहाँ पर ये सेटिस्फाई करे। जैसे कि ये वाला कार्बन में आप देखो, यहाँ चारों ओर से उसे एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग मिला है, तो वो अपना स्टेबल हो चुका है। सेकेंड वाले कार्बन को भी आप देखो तो वो भी स्टेबल हो चुका है, और हाइड्रोजन्स सारे एक एक से रिएक्ट किए हुए हैं, यानी कि एक एक से बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं, तो वो सभी स्टेबल हैं। अगर आप इसका यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ये है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कार्बन कार्बन यहाँ पर आप देखो 2 है, और शेयरिंग जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, वो एक एक इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है दोनों ओर से। ये सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन के साथ में भी सिंगल बॉन्ड है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि स्ट्रक्चर बनाना है प्रोपीन का, जो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड से ही फॉर्म करता है। सिमिलर मैनर में हमें यहाँ पर फॉर्म करना है। 3 कार्बन लेने हैं और उसके यहाँ पर हाइड्रोजन को फिल करने हैं ताकि वैलेंसीज न्यूट्रल हो जाए। तो 3 कार्बन हम ले लेंगे और यहाँ पर हाइड्रोजन 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 इस तरीके से ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा आपका। यहाँ जो लास्ट एंड है यहाँ पर आप हाइड्रोजन ऐड कर देना। तो यहाँ अगर हम सिंगल बॉन्ड के साथ में कोई भी कंपाउंड को फॉर्म करते हैं तो इसे हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। ये नॉर्मली
काफ़ी रिएक्टिव नहीं होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस करा क्यों होते हैं स्टेबल। नाउ हमारे पास में दूसरा कंपाउंड है जो कि C2H4 है, इसे हम कहते हैं इथेन, ENE, इथीन। इसे कैसे हम बनाएं? कार्बन 2 हमने ले लेना है और यहाँ पर हमें सेटिस्फाई कराना है हाइड्रोजन को। तो जब हम यहाँ पर हाइड्रोजन को यहाँ वैलेंसी न्यूट्रल कराएंगे तो अब देखो कि कार्बन के पास में जो है सिर्फ 3 शेयरिंग हो रहा है। तो इसे न्यूट्रल करने के लिए, यानी कि कार्बन जो है आपस में ही और एक एक इलेक्ट्रॉन्स को अगर शेयर कर ले तो ये जो है वैलेंसी इसका फुलफिल हो जाएगा। तो यहाँ हम डबल बॉन्ड लगा देते हैं तो ये वैलेंसी फुलफिल हो जाता है। और यहाँ क्योंकि डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इस कंपाउंड को हम कहेंगे इथीन, यानी कि कार्बन है 2 इसीलिए इथ, और ENE जो है वो है डबल बॉन्ड की वजह से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। नेक्स्ट पेज में यहाँ पर आप देखो ये जो है इथीन का स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है। यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है बीच में एक ही जगह पर। अब कहता है कि हाइड्रोजन और कार्बन से एक और कंपाउंड बन सकता है 2 कार्बन के मिलने से, वो है इथाइन, YNE। इसका हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए कहा जा रहा है। तो पहले मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला यहाँ है 2 कार्बन, हमें सबसे पहले 2 कार्बन ड्रॉ करने हैं। यहाँ हाइड्रोजन दिए हुए हैं 2, तो एक हाइड्रोजन मैं इस साइड में लगा देता हूँ, एक हाइड्रोजन मैं इस साइड में लगा देता हूँ। चलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो है हाइड्रोजन यहाँ है, इस साइड भी हाइड्रोजन है। अब इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड पहले ही से मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए सेटिस्फाई या ये कितना कर रहा है कार्बन। हाइड्रोजन तो सेटिस्फाइड है, हाइड्रोजन बोल रहा है भाई मेरा काम तो हो गया। अब आप अपना देखो, कार्बन बोल रहा है कि कार्बन के पास तो सिर्फ 2 ही शेयरिंग हो रहे हैं, उसे चाहिए 4 शेयरिंग। तो बीच में ये और एक बॉन्ड बना लेगा तो उसके पास में कितने हो जाएंगे? 3 शेयरिंग। दोनों कार्बन का बात कर रहा हूँ मैं। अब ये और एक बॉन्ड बना लेगा तो बोलेगा कि हाँ भाई अब हो गया, मेरा 4 शेयरिंग हो गया, मतलब मैं अब स्टेबल हूँ। तो ये जो कार्बन हो गया स्टेबल, यानी कहने का मतलब वैलेंसी फुलफिल्ड हो चुके हैं। तो ये जो है आपका यहाँ पर इथाइन बन चुका है। आप एक बात देखो कि जैसे हमने स्टार्टिंग में सिंगल बॉन्ड वाला बात किया तो उसमें मीथेन था, उसके बाद में डबल बॉन्ड में आए तो उसमें हमें 2 कार्बन ही चाहिए होंगे, क्योंकि सिंगल कार्बन से हम यहाँ पर डबल बॉन्ड तो बना नहीं सकते। जो इथीन था वो 2 कार्बन से बने हुए थे। अब इथाइन में भी आप देखो कि 2 कार्बन ही लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाने हैं बीच में, तो यहाँ एक कार्बन से तो काम चलने वाला नहीं है। तो जो भी सिंगल बॉन्ड वाला आप देखोगे उसमें मीथेन होगा, बट आगे आकर के आपको मिथ शब्द नहीं मिलेगा। अब बात आई इसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को फॉर्म करना। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए मैं जस्ट यहाँ पर इसी में आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से एक हाइड्रोजन को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये हाइड्रोजन आप समझो कि कैंसिल, ये हाइड्रोजन भी आप समझो कि कैंसिल। बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एक और क्रॉस यहाँ और एक और क्रॉस यहाँ, तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसी तरीके से बनेगा। ये हाइड्रोजन वाले पार्ट को आप रिमूव कर देना। चलिए आगे यहाँ कहता है कि जो भी कंपाउंड ट्रिपल बॉन्ड या फिर डबल बॉन्ड के वजह से वो बने हुए हैं उन्हें हम अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं, और ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं मोर देन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से। तो सिंगल बॉन्ड वाले से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स।
तो चेन कहने का मतलब कि जैसे कि हमें पता है कार्बन बहुत लंबा लंबा चेन्स बना सकते हैं। ब्रांचेस यानी कि कार्बन ब्रांचेस में भी हो सकते हैं। रिंग्स यानी कि कार्बन को हम सर्कुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कुछ यहाँ पर उसी तरीके से यहाँ लिखे हुए हैं अलग अलग, मतलब जैसे कार्बन यहाँ फर्स्ट वाले केसेस में मीथेन में एक कार्बन है, उसी तरीके से 2 कार्बन लेंगे तो उसे इथेन कहेंगे, 3 वाले को प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑलराइट, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, आगे जितने भी कंपाउंड्स आप डालते जाओगे उसी तरीके से बनेंगे। और यहाँ पर क्योंकि ANE है, ANE होने की वजह से यहाँ हम सिंगल बॉन्ड ही देंगे। स्ट्रक्चर में आप देखो कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड नहीं दिखेगा। जब हम कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं अलग अलग कार्बन के जो नंबर्स हैं उसे लेकर के 2, 4, 6, 8, 10, तो अगर ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स हम लें और उसे डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट से हम उसे स्ट्रक्चर बनाएं और वो अगर सेटिस्फाई करता है दोनों फॉर्म में सेम फॉर्मूला, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यानी कि जैसे आप ब्यूटेन का केस देखो, यहाँ पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन जो भी लेना चाहे ले सकते हो। आप देखो कि यहाँ पर सिंगल जो लॉन्ग चेन है उस पर यहाँ 10 हाइड्रोजन लग रहे हैं। अगर ये वाला फॉर्मेशन में देखें तो यहाँ पर भी 10 हाइड्रोजन लगेंगे। आप बना करके देखो, मैं थोड़ा सा यहाँ दिखा देता हूँ। जैसे कार्बन है बीच वाला, ये कार्बन सिर्फ 1 हाइड्रोजन चाहिए इसे, क्योंकि ये तीनों ओर से एक एक से यहाँ पर शेयर कर चुका है। इसे अपना वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 1 हाइड्रोजन चाहिए। 3 पहले ही से है, 1 चाहिए, 4 हो जाएगा, वो उसका अपना वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाएगा। बट बाकी जो कार्बन है उन्हें 3 चाहिए, क्योंकि पहले से एक एक से ये जुड़े हुए हैं। तो ऐसे अगर हम देखें तो 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10, इसे भी 10 चाहिए हाइड्रोजन। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि स्ट्रेट ब्रांच या फिर जो कहते हैं साइक्लिक चेन, वैसे चेन में अगर हम अरेंज करें तो उसे हम साइक्लो करके यहाँ पर लगाते हैं। जैसे कि ये है हेक्सेन, लेकिन इसे हम सर्कल के फॉर्म में हैं तो इसे हम साइक्लोहेक्सेन कहते हैं। इस पर जो हाइड्रोजन का अमाउंट है अगर स्ट्रेट चेन में देखें तो उस पर ये यहाँ पर ज़्यादा होता, 14 होता अगर हम हेक्सेन का बात करते हैं। लेकिन यहाँ अगर साइक्लिक फॉर्म में लिखा हुआ है तो यहाँ आप देखिए सिर्फ 12 हाइड्रोजन से ये काम चला ले रहा है। तो इसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। अगर इसी पर हम कहीं कहीं डबल बॉन्ड लगाएं, यानी कि एक एक छोड़ छोड़ करके यहाँ एक और यहाँ एक, अगर डबल बॉन्ड हम लगा दें तो ये हो जाएगा, सबसे पहले तो ये हो जाएगा अनसैचुरेटेड। साथ में इसका एक दूसरा नाम है, ये बहुत सारे हैं उनमें से एक है, इसका एक दूसरा नाम है, इसे हम कहते हैं बेंजीन C6H6। यहाँ पर हाइड्रोजन का नंबर भी कम हो जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ही वो शेयरिंग होकर के स्टेबल हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोजन कम लगेगा। स्ट्रक्चर आप यहाँ पर सामने में देख सकते हो बेंजीन का। और ये सभी जो है स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, साइक्लिक कंपाउंड सभी सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। जैसे कि ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है, दोनों जो है यहाँ पर साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। अगर आपको कहा कि इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो करना है तो आप जस्ट यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड एक डॉट और क्रॉस से यहाँ पर बना सकते हो। और उसी तरीके से कार्बन कार्बन के बीच में आप जैसे अगर डॉट ही लगा रहे हो तो डॉट, क्रॉस लगा रहे हो तो क्रॉस। एक तरीके का आप कार्बन के लिए अगर क्रॉस ले रहे हो तो क्रॉस लेना, हाइड्रोजन के लिए डॉट ले रहे हो तो डॉट लेना। और इसके जो फॉर्मेशन है उसके जो रूल हैं उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को कंटेन करें तो उसे हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, यानी कि हाइड्रोजन है और कार्बन्स है। और ऐसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम एल्केन्स कहते हैं। अल्केन्स यानी कि जिसमें सिंगल बॉन्ड हो और वो हाइड्रोकार्बन हो उसे हम एल्केन्स कहते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि डबल बॉन्ड से अगर होता है तो उसे हम एल्कीन्स कहते हैं। उसी तरीके से जो ट्रिपल बॉन्ड के साथ में अगर फॉर्म किया हुआ है तो उसे हम अल्काइंस कहेंगे। एक बात ध्यान रखिए,
अल्केन्स सिंगल बॉन्ड वाले के लिए, अल्कीन्स डबल बॉन्ड वाले के लिए, लेकिन वो डबल बॉन्ड सभी जगह होना जरूरी नहीं, कहीं एक जगह पर भी अगर डबल बॉन्ड है तो वो हो गया एल्कीन्स। और अल्काइंस अगर कहीं पर भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है लेकिन कहीं पर भी अगर ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसे हम एल्काइंस कहेंगे, YNES। विल यू बी माई फ्रेंड, विल यू बी माई फ्रेंड। कहता है कि कार्बन बहुत ही फ्रेंडली एलिमेंट है। तो जैसे कि यहाँ पर हेलोजेंस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इन तरीके के जो एलिमेंट्स हैं वो अगर हाइड्रोकार्बन वाले जो चैन हैं, हाइड्रोकार्बन वाले चैन यानी कि जो चैन हमने यहाँ पर देखा ये हाइड्रोकार्बन वाले चैन है, इसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर वो ऐड हो जाए, जैसे ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन को रिप्लेस करना चाहे तो वो 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा क्योंकि उसका वैलेंसी ऑक्सीजन का 2 है, तो वो हाइड्रोजन 2 को रिप्लेस करके वो खुद वहाँ पर आ जाएगा। तो इन्हें इसी तरीके से फॉर्म किया जाता है, हाइड्रोजन को रिमूव करके ऑक्सीजन को ऐड कर देना, नाइट्रोजन को ऐड कर देना, सल्फर को ऐड कर देना। और ऐसे जो कंपाउंड्स होंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस करे तो उसे हम हेट्रोएटम कहते हैं, हेट्रोएटम्स। ये हेट्रोएटम्स सिंगल एटम भी हो सकते हैं, सिंगल एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, या फिर एक ग्रुप में भी आ सकते हैं। यहाँ पर उस ग्रुप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये ग्रुप अगर आता है तो ये उस कार्बन हाइड्रोकार्बन का जो चेन है उसे डिफरेंट प्रॉपर्टी दे देता है, उस कंपाउंड का प्रॉपर्टीज़ को ही चेंज कर देता है। जैसे कि, और यहाँ कहता है कि रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ एंड नेचर ऑफ कार्बन चेन। तो कार्बन चेन का लेंथ अगर ज़्यादा है उस पर अगर कोई दूसरा जैसे क्लोरीन आकर के ऐड हो गया, अगर उसका लेंथ कम है उसमें भी क्लोरीन आकर के ऐड हो गया, तो फिर भी वो दोनों जो हैं आपस में क्लोरीन वाले प्रॉपर्टी दोनों शो करना स्टार्ट करेंगे। रिगार्डलेस टू द लेंथ, कितना लॉन्ग चेन भी हो सकता है, शॉर्ट चेन भी हो सकता है, लेकिन क्लोरीन अगर हेट्रोएटम आकर के ऐड हो गया तो वो जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ शो करा देंगे जो हमारा कंपाउंड पहले से फॉर्म किया हुआ है कार्बन हाइड्रोजन का। बात करते हैं ग्रुप के बारे में, यानी कि इसी जो फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि क्लोरीन ब्रोमीन जो हो गया, ये यहाँ पर सिंगल एटम्स हैं, सिंगल हैं यहाँ पर, लेकिन जो है यहाँ पर अगर हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इन सभी का यहाँ पर अगर अटैचमेंट हो गया है तो इसे एल्डिहाइड कहते हैं। उसी तरीके से ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एल्कोहल हो गया, कीटोन का CO हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH हो गया, तो ये इन सभी में ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ऑल राइट, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी के बारे में अभी हम आगे भी देखेंगे। सबसे नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आने वाले हैं। नेक्स्ट जो है ये है होमोलोगस सीरीज़। यहाँ ये वाला पैराग्राफ कहता है, जो ये पैराग्राफ कहता है कि फंक्शनल ग्रुप कोई भी हाइड्रोकार्बन वाले जो चेन है उस पर आकर के ऐड हो सकते हैं, और रिगार्डलेस द लेंथ ऑफ द चेन, अगर वो आकर के ऐड होते हैं, जैसे अगर OH यहाँ आकर के ऐड हो जाता है, CH3OH यानी कि सिंगल यहाँ पर कार्बन है और उस पर OH आकर के ऐड हो गया, या फिर C2H5OH यानी कि डबल कार्बन होने की वजह से भी वहाँ पर अगर ऐड हो गया, तो ये सभी एल्कोहल वाला प्रॉपर्टीज शो करने लगेंगे। तो ऐसे सीरीज़, ऐसे जो है कार्बन हाइड्रोजन इनके जो कंपाउंड्स हैं, इनके ऐसे अरेंजमेंट्स, ऐसे सीरीज़ एक जगह पर हम अगर उन्हें लिख दें जो कि सेम टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH से या फिर क्लोरीन से, ब्रोमीन से, जिससे भी कार्बोक्सिलिक एसिड से वो जुड़ा हुआ है, तो ऐसे को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज़। सेम प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप ऐड होने की वजह से, और डिफरेंट डिफरेंट कार्बन हाइड्रोजन हो सकते हैं, इसे हम होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। यहाँ पर इनके प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सेम शो करेंगे, बट क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का नंबर कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, तो उनका मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट। अगर हम देखें कार्बन वाले जो चैन हैं इतने लंबे बने हुए थे, तो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन में कितने हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो रहे हैं उसे अगर हम देखें
तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। जैसे अगर हम सिंगल बॉन्ड वाला बात करें तो इथेन, मीथेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तो उसके लिए यहाँ पर आप देखो कि मीथेन से इथेन जाने के लिए यहाँ पर CH2 यूनिट से वो डिफरेंट हो रहे हैं। उसी तरीके से इथेन से प्रोपेन जाने के लिए यहाँ पर भी CH2 यूनिट वो डिफ़र कर रहा है। उसी तरीके से अगर कह रहा है कि प्रोपेन और ब्यूटेन के बाद में जो यहाँ पर नेक्स्ट पेयर आएगा उनके बीच में क्या डिफरेंट होगा, तो वहाँ पर भी CH2 यूनिट का ही डिफरेंट होगा। नाउ अगर हम बात करें कि फॉर्मूले को लिखने का, तो फॉर्मूला को हम लिखने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला को लिखने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं। उतने सारे हमें कंपाउंड्स लिखने हैं। जैसे हमें पता है कि दोनों CH2 से ही डिफ़र कर रहे थे, एल्केन्स में भी, एल्किन्स में भी। तो यहाँ हम फॉर्मूला कुछ इस तरीके से लिखते हैं। जैसे एल्किन्स के लिए फॉर्मूला है CnH2n, एल्किन्स के लिए, यानी कि जहाँ भी हमें डबल बॉन्ड दिखे वहाँ हम इस तरीके का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि हाइड्रोजन का नंबर जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है वो सेम है। बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए भी हम यहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर n के जगह में 2 लिखते हैं तो C2 हो गया और H जो है वो 2 × 2 हो गया, यहाँ 4। तो अगर 2 कार्बन है हमारे पास में, उसके बीच में डबल बॉन्ड है, तो हमारे पास में 4 हाइड्रोजन ऐड करने होंगे। उसी तरीके से ये कहता है कि कैन यू सिमिलरली जनरेट द फॉर्मूला फॉर एल्केन्स एंड अल्काइंस। तो बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। जो एल्केन्स है उसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। यहाँ ये हाइड्रोजन के नंबर को बता रहा है, यहाँ ये कार्बन का नंबर बता रहा है। इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम सिंगल एक ही लेते हैं, चलिए C1 लेते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है H, n के जगह में 1 हम यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 × 2 हो गया और +2 4, तो CH4 इसे हम लिखते हैं। जैसे हमें ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है मीथेन, इसके बारे में हमें पता है। वहीं अगर n के जगह में 2 लिख करके देखें तो 2 लिखने पर यहाँ पर C2 हो जाएगा और H यहाँ पर हो जाएगा, ये अगर 2 लिखें तो 2 × 2 = 4 +2 6, C2H6। ऑलराइट। उसी तरीके से अगर एल्काइंस की बात करें, YNES की बात करें, तो यहाँ हम लिखते हैं CnHn। जिसे अगर मैं आपको 2 कार्बन ले लेता हूँ, n का जगह में अगर वैल्यू 2 है और ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें 2 हाइड्रोजन लेने होंगे। तो यहाँ पर H भी 2 है, C भी 2 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि क्योंकि होमोलोगस सीरीज में हमने सेम टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप से अगर अटैच करके जो है हाइड्रोकार्बन को रखा हुआ है तो उसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो है फंक्शनल ग्रुप OH अगर आकर के ऐड हो गया है तो वो उसका एल्कोहलिक नेचर ही दिखाएगा। लेकिन क्योंकि पूरे होमोलोगस सीरीज़ में अलग अलग जो है कार्बन के कंपाउंड्स हैं, मतलब वो हाइड्रोजन और कार्बन के नंबर अलग अलग हैं, तो उसके वजह से इनका मास जो है चेंज होगा और मास चेंज होने की वजह से ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो अलग अलग शो करेंगे। जैसा कि पता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है मॉलिक्यूलर मास के इंक्रीज करने से, तो ये इसीलिए डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। देखिए कार्बन कंपाउंड्स जो हैं, जैसे हमने OH ऐड किया, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड किया या फिर क्लोरीन ऐड किया, ब्रोमीन ऐड किया, तो उसके लिए जो ऐड करने के बाद में उस हाइड्रोकार्बन का नाम में चेंज आता है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन जो भी हमने पहले रखा हुआ है उसके नाम पर जो चेंज आता है उसे हम यहाँ पर नोमेनक्लेचर के थ्रू में उस नाम को यहाँ हम जनरेट कर सकते हैं बाय एडिंग सम वर्ड्स प्रीफिक्स में या फिर सफिक्स में। जो फ्रेज है जैसे कि मीथेन है तो उसके आगे या फिर पीछे में हम यहाँ ऐड कर सकते हैं प्रीफिक्स या सफिक्स और उसका जो है नाम को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ अगर हम फंक्शनल ग्रुप
एल्कोहल को ऐड करें तो मीथेन में OL लगा देते हैं तो मिथेनॉल हो जाता है, इथेन में इथेनॉल हो जाता है, प्रोपेन में प्रोपेनॉल हो जाता है। चलिए इसे कैसे करेंगे, सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं। पहला स्टेप कहता है कि हमें सबसे पहले उसका एक्चुअल नाम, जैसे कि हम कार्बन कितना प्रेजेंट है उसे देख करके मीथेन इथेन लिखते हैं, उसी तरीके से हमें उसे पहले लिख लेना है। हमें उसके बाद में सेकेंड पॉइंट में कहता है कि हमें ये देखना है कि अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं। अब प्रेजेंट होने पर हम वहाँ प्रीफिक्स या सफिक्स के रूप में हम लगा सकते हैं, जो कि टेबल 4.4 में दिया हुआ है। मैं आपको उसे शो कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए 4.4 टेबल पर आप देखो प्रीफिक्स है क्लोरो। उसी तरीके से ब्रोमीन था, उस ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, ये प्रीफिक्स में हम ऐड करेंगे। जैसे कि क्लोरो प्रोपेन, यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेंगे कितने कार्बन हैं, उतने कार्बन से हम उसे देख सकते हैं कि 3 कार्बन होने की वजह से इसका नाम प्रोपेन है, उस पर हम प्रीफिक्स लगा देंगे क्लोरो। ऑलराइट, आगे है हमारा ऑक्सीजन। जो है हेटेरोएटम अगर है तो ऑक्सीजन अगर के ऐड हो जाता है एक हाइड्रोजन के साथ में, और ये एल्कोहल ग्रुप बनाता है अगर OH कहीं पर भी है, या फिर एल्डिहाइड यानी कि COH अगर कहीं पर है, या फिर कीटोन यानी कि CO। देखिए इसका यहाँ पर कैसे फॉर्मेशन भी है वो भी दिखा हुआ है। जैसे कि एक यहाँ पर आप डैश देखो, इस डैश का मीनिंग ये है कि वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर भी आप डैश का मतलब देखो कि वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, और उसके बाद में ये कंपाउंड कहीं भी किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, उसी कार्बन से बस जुड़ा हुआ होगा। तो ये जो है इंड में होंगे, कॉर्नर पर होंगे, ये भी इंड में होंगे, कॉर्नर पर होंगे, ये भी इंड में होंगे, कॉर्नर पर होंगे। बट ये वाला जो है यहाँ आप देखो कि ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, बट ये एक कार्बन और एक कार्बन इधर दोनों और कार्बन से ये शेयरिंग कर रहा है, तो ये बीच में ही होगा, इसे हम कीटोन कहते हैं। बीच में ही होगा, अगर बीच में ना हो तो उसे हम कीटोन नहीं कहेंगे। चलिए इनका नाम कैसे होगा आप इसे एक बार देख लो, आप इसे समझ लो। इसका नाम एक बार हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इसे लिखेंगे। एल्कोहल के लिए हम लोग सफिक्स डालते हैं OL, बट एक ई को हटा करके प्रोपेन जो है उसमें प्रोपेन ANE था, उस ई को हटा करके OL ऐड करते हैं। इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ होगा थर्ड पॉइंट में, उसमें आते हैं पहले। जैसे अगर कोई भी सफिक्स में दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में लिखने के लिए, तो उसके जो है फाइनल नेम में हम लोग प्रोपेन है तो ई हटा देंगे, जो भी नाम है उसमें से फाइनल नाम में से लास्ट वाला ई हम हटा लेंगे और उस पर सफिक्स को हम ऐड कर देंगे। जैसे OL था एल्कोहल के लिए। और अगर यहाँ हम देखें कीटोन का, तो प्रोपेन जो है उस पर अगर कोई कीटोन है तो हम उसमें प्रोपेनोन ONE डाल देते हैं कीटोन के लिए। और उसका जो स्ट्रक्चर है वो आप देख लो, प्रोपेनोन का यहाँ पर देखो, कीटोन जो है अगर उसमें ऐड हो रहा है तो उसमें ONE डलता है, वो प्रोपेनोन हो गया। कीटोन यानी कि आप ये वाला बीच में आप देखो CO है और दोनों ओर से कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, उसे मैं यहाँ पर शो करता हूँ। देखिए बीच में CO है और दोनों ओर से ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। इतना क्लियर हो गया? अगर इतना क्लियर नहीं हुआ तो फिर से आप एक बार देखो और क्लियर कर लो, क्योंकि आगे मैं जो बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा आपको लगेगा कि मुश्किल है। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है कि जो उसी तरीके से अगर डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो ENE डबल बॉन्ड के लिए, YNE ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो आगे जो है इन सभी को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इन सभी के बारे में समझना ज़रूरी है। ये क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर बनाएंगे, इथेनोइक एसिड कैसे फॉर्म करना है, ब्यूटेनॉन कैसे फॉर्म करना है, ब्रोमोपेंटेन कैसे फॉर्म करना है, इन सभी को समझने के लिए थोड़ा सा आपको इन सभी का नॉलेज होना चाहिए कि ये सफिक्स प्रीफिक्स में ऐड होता है तो वो कैसे नाम को हटाता है। एक बार मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि आप किस तरीके से याद करो। ONE ऐड होता है, ANE ऐड होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर OH कहीं पर जुड़ा हुआ है
तो ओ एच जुड़ा होने की वजह से उसे हम कहते हैं क्या है, ये एल्कोहल है, एल्कोहल ऐड है। तो जब भी हम नाम लिखेंगे उस पर तो उसे हम कहेंगे, जैसे प्रोपेन है तो प्रोपेन ओल, लास्ट वाला ओ और एल ऐड हो जाएगा ई को हटा करके। अगर ये जुड़ा हुआ है CHO यानी कि इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड जब भी जुड़ा हुआ होगा तो आप नाम के लास्ट में आप क्या डालोगे, AL। जैसे कि प्रोपेन है तो उस पर अगर ये ऐड है तो इसे हम कहेंगे प्रोपेनल, AL। उसी तरीके से अगर कीटोन ऐड है, CO कहीं है बीच पर, तो बीच वाले को हम कीटोन कहते हैं, और यहाँ हम ONE जोड़ते हैं, जैसे प्रोपेनन, ब्यूटेनन। ऑलराइट। उसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड है COOH, अगर ये कहीं पर जुड़ा हुआ है तो हम यहाँ डाल देते हैं ओइक एसिड, बाद में ओइक एसिड डाल देते हैं ई को हटा करके। जैसे आप इस क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर देखा, उसी की वजह से मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। इथेनोइक एसिड, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इथेन में ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है इसे ऐड करना है कार्बोक्सिलिक एसिड को, और उसे हम उस तरीके से बना सकते हैं उसका स्ट्रक्चर। ऑलराइट, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड आप देख लो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड ऐड करना होता है, प्रोपेनोइक एसिड। यहाँ आप देखो डबल बॉन्ड वाले में ENE, ट्रिपल बॉन्ड वाले में YNE। ऑलराइट,